बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब के बिल्कुल अपोजिट हैं। फाइनाइट वर्ब में तो था कि वो जो चीज है, हमारा वर्ब जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे ही जमाना बदलेगा हमारा जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। अगर हमारा प्रोनाउन वहां पे बदलेगा, ही लगेगा, तो वहां पे एस और ईएस वर्ब के साथ लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल शी ईट है तो ईट्स हो जाएगा, शी ईट्स। इसी तरह दे ईट, दे के साथ ईट आएगा, शी के साथ ईट्स आएगा। वो खाना खाती है, दे ईट, वो खाना खाते हैं। अब यहाँ पे हमारी वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? वहां पे एस लग रहा है और यहाँ पे एस नहीं लगा। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, वो सेम के सेम रहते हैं, जो कि चेंज नहीं होते, रिमेन्स द सेम। और आगे इनकी 3 फर्दर कैटेगरीज हैं, वो डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हैं और ये कैसे चेंज नहीं होते, हमने इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, हम यहाँ पे अब सीखते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट इज, इसका मेन और मेजर पॉइंट एक ही है, रिमेन्स द सेम। ये सेम रहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। इनकी आगे 3 फर्दर कैटेगरीज है। नंबर 1 इज इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। अब इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स होते हैं आपके वर्ब से पहले टू लाजमी लगा हुआ होना चाहिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल टू ईट, टू ईट। अब यहाँ पे टू क्या है? टू आपका ये वाला टू इन्फिनिटिव का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास ईट आनी चाहिए। अगर आपके सेंटेंस के अंदर ये आ रहा है देन आपका वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि चेंज नहीं होता। और वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव वर्ब, राइट? नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव्स है वो। अब इसी तरह यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले। अब यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारे पास एक ये भी वर्ब है और हमारे पास एक ये भी वर्ब है। अब आपने देखना है, आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करती हूँ। शी लाइक्स टू प्ले, वो खेलना पसंद करती है। शी लाइक टू प्ले, वो खेलना पसंद किया करती थी या फिर उसने खेलना पसंद किया, कुछ इस तरह इसका मीनिंग निकलता है। आई लाइक टू प्ले। अब यहाँ पे लाइक एक हमारे पास वर्ब है और प्ले हमारे पास एक वर्ब है। लाइक, लाइक्स एंड लाइक, ये चेंज होता जा रहा है और जो चीज चेंज हो जाए वो हमारी क्या है? वो हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी लाइक जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है, लाइक यहाँ पे क्या है? हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। इन्फिनिटिव्स की मैंने आपको कौन सी आइडेंटिफिकेशन बताई थी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे चेंज हुआ है तो ये चेंज नहीं हुआ। I like to play, she likes to play, she like to play। अब यहाँ पे टू तो लग गया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी टू है, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह इस सेंटेंस के अंदर है टू प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई फर्क नहीं पड़ा सेंटेंस फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, डजंट मैटर। कोई चीज यहाँ पे मैटर नहीं कर रही, मैटर कर रही है तो जस्ट आपका ये ना चेंज होना मैटर कर रहा है, वहां पे चेंज नहीं हो रहा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चीज चेंज हो रही है। और जो चीज, जो वर्ब आपका चेंज होता रहे वो आपका फाइनाइट वर्ब है और जो चेंज ना हो वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह अब यहाँ पे टू प्ले क्या है? आपका यहाँ पे प्ले जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्ले क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। यहाँ पे ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब। ये कैसे हुआ? आपने यहाँ पे देखा, ये हमारा नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव है। नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव मीन्स कि आपको कैटेगरी भी पता होनी चाहिए कि इन्फिनिटिव्स होते क्या हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होना चाहिए। आई लाइक टू गो, आई लाइक टू कम, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू प्ले, कुछ इस तरह। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। अब यहाँ पे टू स्लीप, टू का टू लगा रह गया, यहाँ पे स्लीप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको नजर आ रही होगी। अब ये यहाँ पे क्या है? ये भी चेंज नहीं होगा। शी वॉन्टेड टू स्लीप, शी विल लाइक टू स्लीप, कुछ इस तरह, वो सोना पसंद करेगी। यहाँ पे जो है आपका वो चेंज नहीं हो रहा, टू स्लीप वैसे का वैसे रहेगा। आपका यहाँ पे लाइक, लाइक्स और लाइक्ड ये चीज तो चेंज हो गई, लेकिन आपका ये चीज चेंज नहीं हो रही। सो आपका क्या है? आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि चेंज नहीं होता, रिमेन्स द सेम। यस, रिमेन्स द सेम, जो चेंज नहीं हो रहे। to play and to play, I like to play, she likes to play, she like to play, ये चीज चेंज नहीं हो रही तो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आएगी। ये चीज चेंज हो रही है तो ये क्या है? आपका फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। आपका यहाँ से इन्फिनिटिव तो हो गया क्लियर। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। जैसा कि आपने इन एग्जांपल्स में सीखा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इन्फिनिटिव्स का। अब बात कर लेते हैं सेकंड वन जो है हमारे जेरेंड्स हैं। जेरेंड्स की बात करते हैं। अब जेरेंड बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी। रन है तो रनिंग, रन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी ऐड करेंगे तो रनिंग हो जाएगा। ईट है तो ईटिंग में आ जाएगा। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जेरेंड्स का, जहां पे आप देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम ऐड कर देते हैं, वो हमारी कौन सी फॉर्म बन जाती है, हमारी जेरेंड फॉर्म बन जाती है, और जो कि अपने सेंटेंस के अंदर चेंज नहीं की जाती। सो नंबर वन इज शी वांट्स रीडिंग। शी वांट्स रीडिंग, वो पढ़ना चाहती है। शी वांट्स, चाहती है, यहाँ पे वांट्स आ गया, यहाँ पे रीडिंग आ गया। अब एक ही सेंटेंस के अंदर आपको दो वर्ब देखने को मिल रहे होंगे। कौन सा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर तो आपने पीछे से सारी वीडियो देखी है देन आपको इजीली आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि हमारा यहाँ पे फाइनाइट वर्ब कौन सा है और हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे शी वांट्स रीडिंग। अब यहाँ पे वांट्स है, वो पढ़ना चाहती है। ही वांटेड रीडिंग, वो पढ़ना चाहता था। आई वांट रीडिंग, मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं। शी के साथ क्या लग रहा है, वांट्स लग रहा है। ही के साथ वांटेड लग रहा है। आई के साथ क्या लग रहा है, वांट लग रहा है। ठीक है, ये भी हमारा प्रेजेंट का है, ये भी हमारा प्रेजेंट का है, ये हमारा पास्ट का टेंस है जहां पे वांटेड लगा। मींस कि ये चीज तो चेंज होती जा रही है, ये चीज सेम नहीं रह रही। ऐसा ही है। इसी तरह हम यहाँ पे देखिए शी वांटेड रीडिंग। रीड हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। रीड होता है किसी चीज को पढ़ना, प्लस अगर हम आईएनजी कर देंगे तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा, रीडिंग, पढ़ाई करना या पढ़ना। ठीक है, शी वांट्स रीडिंग। अब यहाँ पे रीडिंग वर्ड जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। कैसे है, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या देखा, ये चीज चेंज नहीं हो रही। और जो चीज चेंज ना हो, जो आपका वर्ब, चीज से मुराद क्या है, यहाँ पे आपका वर्ब है, बिकॉज यहाँ पे आपको सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर वन इज वांट एंड नंबर टू इज रीडिंग। वांट चाहना किसी चीज को, ये भी आपका एक वर्ब है। इसी तरह रीडिंग जो है ये भी एक वर्ब है, कोई पढ़ना, एक्टिविटी करना, राइट। तो जेरेंड तो बेसिकली वैसे भी किसी न किसी एक्टिविटी को शो करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। वांट्स क्या है, यहाँ पे हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और जो रीडिंग है वो हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, बिकॉज ये इसमें चेंज नहीं हुआ। आप कोई भी यहाँ पे टेंस कर लें, आपको कोई भी जमाना चेंज कर ले, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कुछ भी, ये रीडिंग जो है ये ऐसे की ऐसे ही आएगी, वो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे कभी तो ये सब्जेक्ट बन जाती है, कभी ये ऑब्जेक्ट बन जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग इज माई हॉबी, अब रीडिंग जो है वो मेरी हॉबी है। अगर मैं लिख दूं रीडिंग वाज माय हॉबी, रीडिंग विल बी माय हॉबी, कुछ इस तरह मैं कोई भी टेंस चेंज कर दूं, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, बट जो रीडिंग है वो रीडिंग ही रहेगी। यहाँ पे कोई आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो जो ये है, अब यहाँ पे मैंने रीडिंग इज मेरी हॉबी है, रीडिंग वाज मेरी हॉबी थी, रीडिंग वाज माय हॉबी, रीडिंग मेरी हॉबी थी। अगर मैं इस तरह भी चेंज कर दूं तो अब ये कॉन्सेप्ट जो रीडिंग है वो चेंज नहीं हो रहा। सो इट्स मीन जो चीज इस तरह चेंज ना हो, जो वर्ब चेंज ना हो, वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था जेरेंड का। हमने यहाँ पे क्या देखा, इन्फिनिटिव्स, जहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जेरेंड में हमने क्या देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं। रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी ऐड कर दिया तो हमारा जेरेंड फॉर्म बन गई। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इन्फिनिटिव्स का और जेरेंड का। अब देखते हैं पार्टिसिपल्स को। Our number third point is participles. Participles किसे बोलते हैं? Participle हमारे पास दो टाइप्स के हैं। नंबर वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर टू इज पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, और इसी तरह जेरेंड में हम क्या करते हैं, वहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो जेरेंड है वो नाउन के साथ आते हैं, और जो हमारे पास पार्टिसिपल हैं वो एडजेक्टिव के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? एडजेक्टिव के साथ आपके साथ आएंगे। आप एग्जांपल्स में इनका डिफरेंस देखिएगा। तो एग्जांपल अब देख लेते हैं। ये आपको क्लियर है, प्रेजेंट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड द पास्ट पार्टिसिपल इज वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
आई सा अ बार्किंग डॉग। अब यहाँ पे डॉग की जो क्वालिटी है वो क्या है, वो बार्किंग डॉग है। सो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा एक तो एडजेक्टिव है। इट्स मीन ये पार्टिसिपल का यहाँ पे काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे बार्क जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी क्या है हमने लगा दिया, इसको बार्किंग बना दिया और ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अगर यहाँ पे आप सोचे कि जरन भी हो सकता है, नहीं, बिकॉज यहाँ पे डॉग की क्वालिटी हमें बताई जा रही है, हमें एक एडजेक्टिव बताया जा रहा है, राइट। आई सा अ बार्किंग डॉग। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने डिफरेंशिएट करना है उनका। I saw a barking dog, they see a barking dog, राइट। अब यहाँ पे barking क्या है, ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहाँ पे see सा है और यहाँ पे क्या है see। I saw a barking dog, मैंने barking dog देखा। they see a barking dog, वो barking dog को देखते हैं। अब ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है और ये चीज हमारी चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या है, वर्ब की फॉर्म्स जो है वो चेंज हो रही है। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, राइट। सी सा चेंज हो रही है ना, फॉर्म, वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज होती जा रही हैं और जो चीज चेंज हो वो आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब यहाँ पे क्या है, चीज चेंज नहीं हो रही। आई सॉ अ बार्किंग डॉग, दे सी अ बार्किंग डॉग, दे विल सी अ बार्किंग डॉग। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी यहाँ पे टेंस कर ले, जमाना चेंज कर ले, प्रेजेंट से पास्ट का, पास्ट से फ्यूचर का, आपकी ये बार्किंग डॉग जो है वो चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे बार्किंग जो है आपका क्या होगा, नॉन फाइनाइट होगा, नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, राइट। यहाँ पे बार्किंग क्या है आपका, नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सा बार्किंग डॉग, दे सी अ बार्किंग डॉग। डिफरेंस आपको पता चल गया, ये हमारा नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हमारा नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आई सेल यूज्ड मोबाइल। अब मोबाइल की क्वालिटी कैसी है, वो यूज्ड है। मोबाइल की क्वालिटी कैसी है, यूज्ड है। आई सेल, मैं बेचती हूँ, मैं इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल बेचती हूँ। शी सोल्ड यूज्ड मोबाइल, उसने इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल बेचा। अब यहाँ पे बेचती हूँ, यहाँ पे बेचा, चेंज हो रहा है, वर्ब की फॉर्म्स जो है वो चेंज हो गई है अकॉर्डिंग टू टेंस। वर्ब की फॉर्म्स कैसे चेंज हो रही है, अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस बदला, जमाना बदला, तो वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज होती जा रही है, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैंने आपको बताया है ये पास्ट पार्टिसिपल हमारा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूज, यूज्ड, यूज्ड। यूज इस्तेमाल करना इसकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ये वाला यूज जो है इसको इस्तेमाल करना क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी यही कहलाएगी। सो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे यूज जो है आपकी थर्ड फॉर्म है। आई सेल यूज्ड मोबाइल, यहाँ पे आपका नॉन फाइनाइट पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पे यूज जो है आपका क्या है, नॉन फाइनाइट पास्ट पार्टिसिपल है। सबा लाइक्स ब्लूमिंग फ्लावर्स, सबा को खिलते हुए फूल पसंद करती है। सबा लाइक्ड, सबा खिलते हुए फूल पसंद करती थी। अब यहाँ पे लाइक्स है, यहाँ पे लाइक्ड है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टेंस। ये हमारे फाइनाइट वर्ब सारे के सारे हैं। सा, सी, सेल, सोल्ड, लाइक्स, लाइक्ड, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैं। इसी तरह खिलता हुआ फूल पसंद करना, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे आईएनजी लग रहा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। मीन्स के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को ऐड कर रहे हैं। सबा लाइक्स ब्लूमिंग फ्लावर्स। ब्लूमिंग क्या है, किसी चीज का खिलना क्या है, आपका वर्ब है। और आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या आइडेंटिफिकेशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए प्लस आईएनजी होना चाहिए। और पास्ट की क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्लूम है, तो आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फ्लावर की क्वालिटी है वो कैसा है, वो खिलता हुआ फूल है। मैंने आपको बताया, आपने जेरंड में और उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूज नहीं होना, ये एडजेक्टिव के साथ आते हैं। यहाँ पे आपने सब सेंटेंसेस के अंदर एडजेक्टिव्स देख चुके हैं। डॉग की क्वालिटी कैसी है, वो बार्किंग डॉग है। मोबाइल की क्वालिटी कैसी है, वो यूज्ड मोबाइल है। बिकॉज एडजेक्टिव में हम नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को ही तो शो करते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो मजीद हमें बताता है वो हमारा एडजेक्टिव ही कहलाता है, राइट। इसी तरह फ्लावर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो कैसे हैं, वो ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं। सो ये था हमारा पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को सीखा है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा फाइनाइट
वर्ब्स कौन से हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं, इनका यूज हमने कैसे करना है और इनको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है एक सेंटेंस के अंदर। एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से एक फाइनाइट वर्ब है और दूसरा जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। आपने अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखे हैं, देन यू विल इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज आवर फाइनाइट वर्ब इन आवर सेंटेंस और व्हाट इज आवर नॉन फाइनाइट verb in a sentence. So hope so you will like this video and don't forget to appreciate my this effort. So thank you so much for watching.